तो कैसे हैं आप लोग? तो ये है डे 5 बेसिक टू एक्सेल एडवांस में आप सभी के साथ। तो पिछली लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी होम, और होम में काफ़ी कुछ सीखा था हमने बेसिक लेवल पर, एंड इंसर्ट में भी हमने बात की थी पाइवट टेबल की। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए आज नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आज की वीडियोस में हमने इंसर्ट पे बात करना है, और इंसर्ट में जो पूरा वर्किंग प्रोसेस होगा चार्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कवर करते हैं। अगर हम इलस्ट्रेशंस को खोलते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि पिक्चर्स, शेप्स एंड आइकन जैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पिक्चर्स नॉर्मल क्या है, आप डिवाइसेस में इंसर्ट कर सकते हैं शीट पर, जैसे कोई भी एडिशन करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके अलावा क्या है, शेप है। शेप में आप डायरेक्टली इमेजेस के अलावा कोई अट्रैक्टिव थिंग्स या कुछ भी डिफाइन करना है, एरोज या फिर सारे सिंबल्स टाइप में, तो इन सबको भी क्या हम यूज़ करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, इसके बॉर्डर्स लेना चाहता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे शेप से रिलेटेड। कलर्स कर सकते हैं, नीचे इतनी कर सकते हैं, शेप लाइन कर सकते हैं, या फिर इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने यूज़ किया था MS ऑफिस के MS वर्ड में, सारे वही चीज़ें हैं, शेप्स। तो इन सबको यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे जब, तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, या फिर आप डाटा को क्या कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते थे। यहाँ पर इन सब का यूज़ करते हुए आप डेटा के साथ कंबाइन करिए और इसको यूज़ करिए। इसके अलावा 3D मॉडल्स दिए हुए, इनको यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट दिए हुए हैं जो डायरेक्टली स्मार्टली एज अ शेप्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसको आप एक्सेल शीट में ना ऐड करके उसको भी अलग से बना सकते हैं, और ये काफ़ी इजी टू यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोसेस बनाना है, तो यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस का एक ब्लॉक्स लिया। यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा लिखता जाऊँगा, A, B, इस तरीके से जो भी डाटा लिखूँगा यहाँ पर शो होता रहेगा। तो ये सारे शेप्स के स्मार्ट आर्ट्स हैं। इसको हम इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, और यहाँ पे ग्रुपिंग में ऑलरेडी बना होता है, तो इसको जस्ट टाइप करना और यूज़ करना है अलग अलग तरीक़ों से। आगे देखिए तो हमारे पास शेप्स के अलावा और भी चीज़ें हैं जो है चार्ट्स। तो चार्ट्स बेसिकली होता है, चार्ट्स को हमने काफ़ी तरीक़ों से देखा है। कहीं पर आपके पास ग्राफिकली होता है बेसिकली, तो ये तो चार्ट्स नॉर्मल क्या होता है, ट्रेंड्स या फिर जो भी उसके अलग अलग तरीके के होते हैं उनमें से हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या फिर उसको कहीं पे भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके डेटा सेट्स के साथ उसको रिलेशनशिप्स को समझते हैं कि कैसा है क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कुछ डाटा दिया है, तो इसमें हम सारे चार्ट्स को तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि चार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। तो जो बेसिकली मेन चार्ट्स है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पाई चार्ट, जो कि ऐसा होता है, कुछ देख सकते हैं, या फिर लाइन चार्ट जो कि ऐसा होता है, एंड इसी में कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट जो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो इन सबको यूज़ करके हम देखेंगे अपने चार्ट्स वाले यूज़ में। तो इसमें बेसिकली हमने जैसे कोई भी डाटा लेते हुए चार्ट्स को क्रिएट किया है, तो ये क्या हमारा कॉलम चार्ट है। तो कॉलम चार्ट बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सारे लिस्टिंग को, जो भी यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है हॉरिजॉन्टल में, जैसे कि मंथ्स है, स्टेट है, ब्रांड है, सेक्टर एंड वैल्यूज़ एंड टारगेट। आपकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न क्रिएट करेगा। और पैटर्न का मतलब यहाँ पे आप कंपैरिजन के लिए यूज़ करो, या फिर आप जो भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूँ इस डाटा के अकॉर्डिंग, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि आपके पास ऐसा डाटा है जो मंथ्स को भी ले रहा है, स्टेट को भी ले रहा है, ब्रांड को भी ले रहा है, इवन कस्टमर सेक्टर को भी ले रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम नाम पढ़ सकते हैं, तो इनमें क्या है, डायरेक्टली वैल्यूज़ को सेपरेटली और अलग अलग तरीके से क्या है दिखा रहा है। तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि वैल्यूज़ कितनी हैं, और उसको टारगेट जो मिला था उसके अकॉर्डिंग वो कितना अचीव कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा। तो ये सब क्या होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है, जो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। पाइवट टेबल में भी हमने बताया था आपको, जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करना हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से और ईजी तरीके से बताना पड़ता है या फिर दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे अच्छे जो कलरफुल्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम क्या कहते हैं, लेजेंड कहते हैं। तो इन सबको आप जैसे कलर्स चेंज करना चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन या फिल इस तरीके से यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर इसके अंदर करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे, देन इस पर राइट क्लिक करके आप डायरेक्टली चेंजेस अप्लाई करते ही आप क्या देख सकते हैं, ऊपर कॉलम्स के भी एरियाज क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो आप डायरेक्टली चेंजेबल होते हैं, इसको कस्टम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया तो बन गया। इवन इसमें अब हम देखें चार्ट डिज़ाइंस, तो इसमें अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस हैं, लुक्स हैं। फॉर्मेट में चेक करेंगे तो कलर्स हैं। ये सारी आपके इसमें वैल्यूज़, अब जैसे यहाँ पे लेआउट्स भी दिए होते हैं, आपको कैसे रखना है कैसे नहीं रखना। इसके अलग अलग एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर अलग अलग इसमें तरीके या लेजेंड्स। अब देखिए जैसे मुझे नहीं चाहिए तो नीचे लेजेंड हट गया, राइट में चाहिए लेफ्ट में चाहिए। हर चीज़ क्या होती है कस्टमेबल होती है। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने डेटा के साथ इसको। तो आगे देखते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा है। एक तो मैंने अभी पूरा डाटा सिलेक्शन करके आपको बना के दिखाया। अब इसमें मैं एक सेपरेट बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ मंथ्स का एक पहले कॉलम लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके सिर्फ मैं सेल्स वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं इंसर्ट में जाऊँगा और चार्ट में पाई चार्ट लूँगा तो ये क्या करेगा, सेपरेटली वन डाटा के लिए मेरे लिए डेटा प्रोवाइड करेगा कि अलग अलग मंथ्स के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या है चार्ट्स बन के आ रहा है। इसमें भी आप अलग अलग चीज़ें कस्टम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ से कोई लेआउट चेंज किया है, मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करिए, इसके फॉर्मेट डाटा लेवल्स पे जाइए और इसको थोड़ा इधर राइट शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो यहाँ पर इस सारे लेवल के क्या ऑप्शंस हैं। अब जैसे मुझे इसकी वैल्यू शो करनी है ना कि परसेंटेज, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे डेटा को शो करेंगे। तो ये हमारा डाटा है, तो अलग अलग कस्टम करा जा सकता है इसको सेपरेटली। तो ये था हमारे चार्ट्स की बात। तो चार्ट्स में आगे और देखें तो नॉर्मल हमारे पास ये सारी चार्ट्स हैं, तो इनको आप यूज़ करिए और हमें बताइए कैसे कैसे क्या होते हैं। और इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए, तभी हमें पता चल पाएगा कि दिक्कत या आपकी क्वेश्चंस या क्वेरीज क्या हैं। वीडियो में काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, बाकी आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे सीख पाएंगे। आगे देखें तो ये नेक्स्ट में आपके पास है लाइन, कॉलन, विल लॉस। तो मेरे ख्याल से ये एंड फिल्टर्स के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था, क्योंकि चार्ट्स में काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पे आपको डाटाज मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये है या फिर ये है, इनके साथ आप चार्ट्स को बना के देखिए और इसको ट्राई करना है आपको अलग अलग चार्ट्स के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितना लॉन्ग डाटा होगा उतना कॉम्प्लेक्स आपका चार्ट्स भी बनेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको नीडेड वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी नीडेड इन्फॉर्मेशन हैं बस उनको ही सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मंथ्स या फिर नाम के अकॉर्डिंग या फिर डेट के अकॉर्डिंग इसको मेंशन करना चाहूँ, तो जैसे मैंने डेट लिया एंड कस्टमर या फिर ओनली मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ, या दोनों ही ले लेता हूँ। इस तरीके से आप क्या करेंगे डाटा को सिलेक्शन करिए। तो मैं वैल्यूज़ एंड डेट ये दोनों को सिलेक्शन करते हुए मैं चार्ट्स को अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन तो कर लिया, देन इंसर्ट पे जाके आपको चार्ट्स को यूज़ करना है अलग अलग, और इस तरीके से अलग अलग क्या है आप चार्ट्स को यूज़ करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग भी देता है। आप डाटा को ऐसे नॉर्मल जब शेयर करेंगे समझाएंगे तो काफ़ी आपके सामने वाले को भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से वेल तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये था हमारा चार्ट। आई होप आप लोग समझ सके होंगे, एंड कोई डाउट्स है तो हमें ज़रूर बताइए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।